मूसा एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने 40 साल इजिप्ट में और 40 साल जंगल में जैसे तैसे तैयार करके उसको 5 किताबें लिखने के लिए तैयार किया। मूसा एक ऐसा व्यक्ति, जब उसको बात समझ में आ गई, इब्रानियों की किताब उसका 11 का 25 में वो कुछ ऐसी लाइन बोल गया जो कि आपको सुनना चाहिए और आपको शायद पता भी है। उसने परमेश्वर के लिए खुद के अंदर ऐसी तड़प रखी और परमेश्वर के प्रति उसने इतनी भूख रखी कि उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के काम को करता रहूंगा। उसका ससुर यित्रो, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं, उसके ससुर ने कहा अगर तू ऐसा ही करता रहेगा तो वक्त से पहले मर जाएगा। दूसरे शब्दों में तू बहुत व्यस्त हो गया है। तो इससे पता चलता है कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए जलन तड़प, उसका स्टेटमेंट सुनिए, इब्रानियों किताब 11 का 25 जी। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। 26 उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इसको कहते हैं एक सच्चा सेवक जो इस तड़प के साथ प्रभु में आता है। आंखें कहाँ लगी थी, माइक में बोलना है आपको, हमेशा याद रखो। उसकी आंखें कहाँ लगी थी, बिना पढ़े बोल सकती हैं आप। उसकी आंखें कहाँ लगी थी? मिस्र के भंडार को पाने। हमेशा माइक नजदीक रखो। मिस्र के भंडार को बड़ा धन समझा, उसकी आंखें वही लगी थी। एग्जैक्टली तो उसकी आंखें लगी थी फल पाने को। ये है लाइन, उसकी आंखें लगी थी फल पाने को। कौन सा फल? यही तो हम बाइबल में सिखाते हैं, यही तो यीशु सिखाता है। यहाँ का लिए धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि यहाँ का धन को चोरी कर सकते हैं, कीड़ा लग सकता है, लेकिन वहाँ का धन को। तो जितने पास्टर्स अभी देख रहे हैं, प्रीचर्स अभी देख रहे हैं, ऑनलाइन प्रीचर्स, वर्चुअल, और जो अपकमिंग प्रीचर्स हैं और यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, आप अगर प्रभु का काम करना चाहते हैं, मूसा की तरह आपका जज्बा होना चाहिए, मूसा की तरह आपके अंदर तड़प होनी चाहिए। इस प्लैनेट के ऊपर हम परदेसी हैं, याद रखो। वी आर द स्ट्रेंजर्स इन दिस वर्ल्ड। पतरस कहता है कि हम परदेसी हैं इस पृथ्वी के ऊपर, आप यहाँ के लिए नहीं बने हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने आपको यहाँ के लिए स्थायी, परमानेंट आपको नहीं बोला रहेंगे। आपकी मौत हो जाएगी एक दिन, और आजकल तो वैसे ही कई तरीकों से मौत हो रही है। राह चलते मौत हो रही है, बीमारियों से मौत हो रही है, उल्टा सीधा खा जाने से मौत हो रही है, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से मौत हो रही है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए। तो